हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा एंड आई थिंक वेलकम कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट्स वन सॉर्ट ऑफ योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड द यूनिट नंबर सेकंड जो कि थायरिस्टर डीसी कन्वर्टर है। आई एम सेइंग कि वेलकम करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, बिकॉज इट्स कंपल्सन फॉर यू टू कम ऑन दिस चैनल। और मैं जानता हूँ कि जब आपका वन शॉट का एग्ज़ाम जब होगा एग्ज़ाम तभी आप देखोगे, ऐसे तो देखोगे नहीं। तो इफ़ यू come, it's also okay for me. If you not come, it's also okay for me, because I am uploading just for building my concept and कहीं ना कहीं इसमें आपका हेल्प होता है तो इट्स वेरी प्लेजर फॉर मी। सो कहीं ना कहीं ओके हम जो आपका यूनिट नंबर सेकंड ही बच गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है उसका तो मैंने कि पूरा लेक्चर वाइज स्टार्टिंग में डाला था, 10 वीडियो लेक्चर का अपलोड होगा। फर्स्ट यूनिट पूरा मतलब कवर है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट है वन शॉट में एंड सेकंड यूनिट आज कंप्लीट होगा, थर्ड यूनिट भी कंप्लीट है, फोर्थ यूनिट केवल बच गया फिफ्थ यूनिट इन्वर्टर। तो इन्वर्टर मैं आज मतलब पढ़ रहा था थोड़ा बहुत, तो 2-3 दिन में इसको भी मैं बहुत जल्दी मतलब या आई टारगेट के 20 से पहले मैं आपको कंप्लीट जो भी वन शॉट अभी तक अपलोड कर रहा हूँ जो 4 सब्जेक्ट हैं उसको कंप्लीट कर दूँ। और ऑब्वियसली आप लोगों के बहुत से कमेंट आ रहे थे पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम के भी जो मतलब यूनिट नंबर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। और बहुत जल्दी हम पावर सिस्टम के भी वीडियो अपने चैनल पे आपको मतलब मिल ही जाएगा, बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो डोंट वरी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो है सेकंड यूनिट है। तो मैं मतलब ये यूनिट जो है सेकंड यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं जस्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यूनिट नंबर फर्स्ट है ना, जो स्टूडेंट जस्ट वन शॉट पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर पासिंग द एग्ज़ाम, तो मैं उनके लिए जस्ट कहना चाहूँगा कि जो यूनिट नंबर 2 है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट यूनिट। देखिए फर्स्ट यूनिट जो है वो बहुत ही ईजी है, बट द कंटेंट इज़ मोर एंड दैट इज़ लेंदी, बट दिस यूनिट इज़ रियली मतलब मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। और मतलब टॉपिक्स तो कम है लेकिन हाँ इसमें बहुत चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, खुद मुझे समझ में नहीं आया। आई एम गिविंग द लिंक ऑफ यूट्यूब, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। चलिए जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझे समझ में आया उससे बेहतर आपको समझाऊँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ टर्निंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR। तो जो SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, उसका आपने बहुत से मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़े, मतलब फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो ये हमारा जो था ये कंडक्शन मोड था, लेकिन अभी जो हम टर्निंग ऑफ SCR पढ़ेंगे, क्योंकि SCR एक ऐसा डिवाइस है कि जिसको एक बार आप ऑन कर दिए, जैसे होल्डिंग करेंट लैचिंग करंट जो होता है उससे ज़्यादा आप अगर लैचिंग करंट से दे दिए तो ऑन हो गया। उसका गेट जो है, गेट मतलब आप जानते होंगे कि ये हमारा थायरिस्टर है, उसको गेट हम देते हैं, गेट जस्ट फॉर ट्रिगरिंग। तो एक बार ट्रिगर कर दिया ऑन हो गया, बट ऑफ़ करने के लिए उसको हमें कुछ प्रोसेस मतलब होते हैं, तो वही प्रोसेस हम वन बाय वन कम्यूटेशन के हेल्प से हम उसे ऑफ करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि टर्निंग ऑफ SCR क्या होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो ये आप हमको दिखा रहे हैं, आपको ये आप एग्जाम में पूछ चुका है प्रीवियस ईयर, सो दैट आई हैव टेकन एवरीथिंग वॉट एवर द कंटेंट आई एम डिलीवरिंग इन एनी यूनिट, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट द कंटेंट ओनली आई ऑल्सो मीन्स उसी उतने ही कंटेंट को पढ़ के मैं जाता हूँ एंड वाट एवर द माई मार्क्स इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू। सो इट्स नॉट कि आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट ही पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ोगे तभी अच्छा नंबर आएगा। कम कंटेंट मतलब कम पैसा सुखी, जैसे कहते हैं ना कि कम पैसा सुखी जो मन होता है, तो वैसा हम एवरी पर्सन हैव टू जस्ट सस्टेन दैट काइंड ऑफ क्वालिटी। वेल, सो आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू डिफ्लेक्ट फ्रॉम अदर वे, आई हैव टू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ। So once the SCR started conducting an appreciable forward current, that is gate current, no control on it। हमने बताया ना कि एक बार जो SCR को हम टर्नर कर देंगे उसके बाद गेट का कोई कंट्रोल नहीं होता है एंड द डिवाइस कैन बी ब्रॉट बैक टू ब्लॉकिंग मोड ओनली बाय रिड्यूसिंग द फॉरवर्ड करंट टू लेवल बिलो द होल्डिंग करंट। बिल्कुल जो चीज़ हमने आपको समझाया वही बोल रहा है कि जब तक हम होल्डिंग करंट से नीचे का करंट नहीं देंगे तब तक हमारा SCR जो है कंडक्ट करेगा। और जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं फॉर कंडक्टिंग फॉर मीन्स ब्रिंगिंग द करेंट बिलो द होल्डिंग करेंट, दैट इज़ नॉन एज कम्यूटेशन। ठीक है, तो ये कम्यूटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इतना अच्छे लेवल का आपको मतलब जस्ट ओवरव्यू दिया।
कि आपको थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट जगे। दैट इज़ द थिंग विच रियली एवरीवन नीड टू स्टार्ट विथ सम काइंड ऑफ एक, मतलब किसी भी चीज़ को स्टार्ट करो तो इतना अच्छे से स्टार्ट करो कि हाँ उसका एंडिंग भी अच्छे से हो, ठीक है। when however if the forward voltage is applied immediately after reducing the anode current to zero, it will not block the forward voltage, it will start conducting again एंड इट इज़ नॉट ट्रिगर बाय द गेट पल्स। तो यही कह रहा है कि जितना जल्दी इमिडिएटली हम रिड्यूस करेंगे ना एनोड करंट, वो ब्लॉक नहीं करेगा फॉरवर्ड वोल्टेज को। इसीलिए हमें बहुत ही ज़रूरत होता है कि हम मतलब जो भी प्रोसेस अप्लाई करें वो आप पढ़ेंगे। दो टाइप का प्रोसेस होता है, मतलब हम नेचुरल कम्यूटेशन पढ़ेंगे, फोर्स कम्यूटेशन पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे। आगे यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट कि इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू कीप डिवाइस रिवर्स बायस फॉर अ फाइनाइट पीरियड बिफोर फॉरवर्डिंग एनोड वोल्टेज। मतलब एनोड वोल्टेज अप्लाई करने से पहले हमें जो अपनी डिवाइस है उसको रिवर्स बायस में कीप करके रखना पड़ता है। द टर्न ऑफ टाइम ऑफ थायरिस्टर डिफाइन एज द मिनिमम, मतलब टर्निंग ऑफ थायरिस्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट एट विच द एनोड करंट बिकम टू जीरो, द इंस्टेंट दैट डिवाइस ब्लॉकिंग द एनोड करंट इज़ नॉन एज फॉरवर्ड वोल्टेज। तो ये आपको याद करना होगा। एंड अगर नहीं भी याद होता है तो इट्स ओके, बस जो 2-3 लाइन ऊपर की होती है आपको याद होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो भी डायग्राम बनाते हैं ऑलवेज आई से कि डायग्राम बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो आप थ्योरी में क्या लिखते हो, टीचर इज़ नॉट इंटरेस्टेड व्हेन दे आर जस्ट चेकिंग द कॉपी। आप अगर अपनी क्लास में भी सीटी का एग्ज़ाम भी देते होगे तो आप देखते हो कि अगर आपका डायग्राम सही है तो अगर आपका 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर डायग्राम सही है तो आपको 2 मार्क्स या मतलब 5 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स मिल ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि थ्योरी इज़ नॉट फॉर एनीवन टू जस्ट लाइन बाय लाइन वो पढ़ने जाएगा, बस आपका डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि आपको कितना याद है, ठीक है। आगे टर्निंग ऑफ इज इलिस्ट्रेटेड बाय द वेव फॉर्म एज सोन इन अ फिगर। टर्निंग ऑफ इट्स डिवाइडेड इनटू 2 इंटरवल, रिवर्स रिकवरी टीटीआर एंड गेट रिकवरी टाइम। देखिए कैसे ये टर्न ऑफ होता है। सबसे पहले रिवर्स रिकवरी पढ़े होंगे कि ये एनोड हमारा करंट है। एनोड करंट को हम जब रिड्यूस करते हैं तो ये मतलब रिड्यूस होता है, जीरो होता है, लेकिन ये और भी नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जैसे ये हमारा मतलब डायोड हो गया, डायोड में ये डिप्लीशन लेयर हो गया। डिप्लीशन लेयर में माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। जब हम थायरिस्टर पढ़ते हैं उसमें माइनॉरिटी कैरियर, तो यहाँ से माइनॉरिटी कैरियर क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर मेजॉरिटी कैरियर से क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे से रिकम्बाइन करते हैं। तो इस टाइम में क्या करते हैं, जो माइनॉरिटी कैरियर है वो रिकम्बाइन करते हैं। एंड जैसे ही और ज़्यादा हम अपना मतलब एनोड करंट को निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो ये जो टीए होता है, आप पढ़े होंगे, ये टीए होता है, टीवी होता है। इसमें हमारा माइनॉरिटी कैरियर टीए में तो रिकम्बाइनेशन होता है और टीवी में जो होते हैं रिमूव होते हैं डिप्लीशन लेयर से। एंड देन जब मतलब 25% तक मतलब रिमूव हो जाते हैं तो उसी को हम टर्निंग ऑफ एचसीआर, मतलब 25% को टर्निंग ऑफ एचसीआर के नाम से जानते हैं। जब आप पढ़े होंगे शायद फर्स्ट यूनिट, मतलब फर्स्ट यूनिट में जब हम रिकवरी रिवर्स रिकवरी टाइम जब हम आपको समझा रहे थे तब ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे फिर से वही चीज़ समझाना इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज टाइम को देखते हुए एवरीथिंग वी नीड टू डू। तो ये जो टाइम होता है जिसमें हमारा एचसीआर जो माइनॉरिटी कैरियर हैं वो रिमूव होते हैं उसको रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं। और ये जो मतलब बिल्कुल जो जीरो तक हमारा पहुंच जाता है, जहाँ से 25% से लेकर जब तक हमारा एनोड करंट जीरो तक पहुंच जाता है उसको हम टीजीआर, मतलब गेट टर्न ऑफ है ना, हाँ, गेट रिकवरी, यहाँ पे टीजीआर क्या लिखा है, गेट रिकवरी टाइम कहते हैं। एंड देन अगेन फॉरवर्ड हेयर इज़ अप्लाइड। तो सेम वे ये तो हमारा टीआरआर हो गया और टीजीआर हो गया। ये तो हमने रिवर्स करंट फॉरवर्ड करंट का देखा। अब वोल्टेज का देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जब तक हमारा वोल्टेज जो होगा, यहाँ पे देख सकते हो, जब तक हमारा एनोड करंट घटेगा तब तक तो हमारा एक फॉरवर्ड जो वोल्टेज है वो तो जितना है उतना सस्टेन रहेगा। लेकिन जहाँ से करंट हमारा डिक्रीज़ होने लगेगा निगेटिव में, हमारा जो मतलब स्टिल जब तक हमारा मतलब करंट डिक्रीज़ होगा तब तक हमारा मतलब ये करंट वोल्टेज जो है बनेगा। लेकिन जब करंट हमारा बढ़ने लगेगा, मतलब करंट निगेटिव डायरेक्शन में जैसा ही इंक्रीज़ होगा, जब हमारा जो डिप्लीशन लेयर से चार्ज जो मैग्नेटिक कैरियर रिमूव होंगे तो हमारा वोल्टेज जो है वो क्या होगा, वो जो है अब घटने लगेगा। और मतलब ये घटते घटते इतना घटेगा कि जब ये हमारा मतलब ऐसे हमारा एक पाथ फॉलो हो जाएगा। तो जब देख सकते हैं आप करंट और वोल्टेज का जब डायग्राम अगर कभी भी आपने देखा होगा, तो जब हमारा करंट जीरो होता है तो मतलब वोल्टेज मैक्सिमम होता है। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, करंट एंड वोल्टेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं,
ये dV/dt और फॉरवर्ड वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज के बीच में हमने डायग्राम देखा, तो ये डायग्राम बहुत ही मस्त है, आप ज़रूर अपने एग्जाम में बना के आइए। उसके बाद यही सब लिखा होगा कि एट इंस्टेंट टाइम t एनोड फॉरवर्ड इज़ जीरो ड्यूरिंग द रिवर्स रिकवरी टाइम t, मतलब जो भी हमने आपको समझाया वन बाय वन आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे लिखा है द SCR टर्न ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ डेटा जो होता है ना न्यूमेरिकल डेटा, वो आपको ज़रूर देना चाहिए। अगर आप याद कर सकते हैं एग्ज़ाम में तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कीप द, मतलब सम काइंड ऑफ, जैसे SCR टर्न ऑफ टाइम इज़ the interval between the time t1 and t4, and in this SCR the varies the range from 10 to 100 माइक्रोसेकेंड। तो ये जो t1 टाइम है और t4 टाइम, इसी टाइम में हमारा जो SCR जो हो रहा है वो टर्न ऑफ हो रहा है, और इसका जो टाइमिंग पीरियड होता है वो 10 माइक्रोसेकेंड से 100 माइक्रोसेकेंड होता है। Thus the turn off means TQ require the device sum of the duration which is reverse recovery current, and after application of reverse voltage the time required to recombine all the excess carrier in the inner two layer of the device। हमने बोला रिकॉम्बिनेशन, फिर से हमारा माइनॉरिटी कैरियर रिमूव होता है, तो सब कुछ वही लिखा है जो हम आपको समझाएं हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 2, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ आवर कम्यूटेशन। अभी आपने इस मतलब एक तो आपने ओवरव्यू देखा कि हमारा जो SCR जो होता है टर्न ऑफ कैसे होता है। अब जो SCR को कम्यूटेशन से टर्न ऑफ करने की दो मेथड होते हैं। सबसे पहला हमारा नेचुरल कम्यूटेशन होता है, दूसरा जो होता है फोर्स कम्यूटेशन होता है। नेचुरल कम्यूटेशन में केवल और केवल एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ नॉन एज क्लास एफ, लेकिन इसमें क्लास A B C D E, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लास C होता है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। क्लास A भी रिपीट करता है, तो D और E उतना इंपॉर्टेंट नहीं है B, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है। इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड फॉर कम्यूटेशन देन यू कैन गो। ओके, सबसे पहले हम नेचुरल कम्यूटेशन और फोर्स कम्यूटेशन में जो डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। याद रखना, जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है वो AC वोल्टेज के लिए केवल एप्लीकेबल होता है, जो फोर्स कम्यूटेशन होता है वो DC वोल्टेज के लिए होता है, और इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट कोई रिक्वायर्ड नहीं होता नेचुरल कम्यूटेशन के लिए, लेकिन इसके लिए मतलब एक्सटर्नल डिवाइस हमें नीड होती है। एज वेल एज जो हमारा काइंड ऑफ कम्यूटेशन होता है वो AC वोल्टेज कंट्रोलर एंड रेक्टिफायर का हम यूज करते हैं, मतलब ये कम्यूटेशन है, लेकिन इसमें जो है इन्वर्टर और चॉपर का हम यूज करते हैं। दिस इज़ यूज इन इन्वर्टर एंड चॉपर, मतलब इसका एप्लीकेशन बता रहा है दिस काइंड ऑफ कम्यूटेशन इज यूज इन AC वोल्टेज एंड मतलब रेक्टिफायर कंट्रोलर में इसका यूज करते हैं नेचुरल कम्यूटेशन का। SCR और थायरिस्टर विल डीएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ निगेटिव पावर सप्लाई। अभी आप देखेंगे कि निगेटिव पावर सप्लाई जब देते हैं तो नेचुरली हमारा जो SCR है वो टर्न ऑफ हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है बिकॉज ऑफ बोथ द वोल्टेज एंड करेंट जो कांस्टेंट होता है। DC में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये केवल DC के लिए एप्लीकेबल होता है। ड्यूरिंग कम्यूटेशन देयर इज़ नो लॉस ऑफ पावर, लेकिन इसमें जो होता है ना DC में पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कम्यूटेशन टाइम पे। इसका जो होता है मतलब नो कॉस्ट होता है, मतलब और ये इसका सिग्निफिकेंट कॉस्ट होता है, मतलब इसको मतलब बहुत ही चीपली हम नेचुरल कम्यूटेशन कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सटर्नल डिवाइस लगाते हैं इसलिए इसका कॉस्ट जो होता है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। नाउ वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कम्यूटेशन, ये देखिए आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले देखो ये कुछ चीज़ें हमने क्वांटम से ली, ठीक है, ये क्वांटम का कंटेंट हो गया, कुछ चीज़ें ये यूट्यूब का हो गया, कुछ चीज़ें ये हम खुद लिख के आपको दिए हैं, कुछ चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट हमें लगता है कि यस इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू हैव मतलब PPT in our, and then that is really important to just write in a sequence way so that we get a very good marks। तो इतना मेहनत करने के बाद यू कैन सी मैं PPT बनाता हूँ, राइट। तो अभी देख सकते हैं कम्यूटेशन टेक्निक किसे कहते हैं। तो कम्यूटेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस टर्निंग ऑफ SCR, हमने बताया। टर्निंग ऑफ थायरिस्टर मीन्स ब्रिंगिंग द डिवाइस फॉरवर्ड कंडक्शन मोड टू फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। आई होप ये पॉइंट जो है दोनों बहुत ही आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि टर्निंग ऑफ SCR क्या कहते हैं। टर्निंग ऑफ SCR मीन्स व्हाट, एनोड करंट बिकम रिड्यूस टू होल्डिंग करंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक हम एनोड करंट होल्डिंग करंट से डाउन नहीं जाएगा हमारा SCR जो होगा टर्न ऑफ नहीं होगा। अप्लीकेशन ऑफ रिवर्स वोल्टेज रिमूव फ्रॉम द एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर एंड ब्लॉकिंग स्टेट, मतलब जो हमारा रिवर्स में मैग्नेटिक का कैरियर है, एक्स्ट्रा चार्ज है, जब तक वो रिमूव नहीं होगा तब तक हमारा फिर से जो SCR है वो टर्न ऑफ कंडीशन में नहीं आएगा, ब्लॉकिंग मोड में, राइट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निक कम्यूटेशन टेक्निक थायरिस्टर इज क्लासिफाइड ऑन द मैनर ऑफ द विच एनोड करंट इज रिड्यूस टू जीरो। द कॉन्फ़िगरेशन कम्यूनिटी सर्किट लाइक अभी हम आपको सब कुछ समझाए कि नेचुरल कम्यूटेशन, जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है उसे हम लाइन कम्यूटेशन भी कहते हैं, वो क्लास F होता है। लोड कम्यूटेशन जो क्लास E होता है उसको सेल्फ कम्यूटेशन भी कहते हैं,
अब इसमें फोर्स कम्यूटेशन आता है, जो कि पहला जो होता है क्लास बी उसको रेजोनेंस पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। दूसरा जो होता है हमारा एलिमेंट्री कम्यूटेशन, जो कि क्लास सी होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है। देखो आपको ये ज़रूर याद करना होगा कि जो लोड कम्यूटेशन होता है वो सेल्फ कम्यूटेशन होता है, जो रेजोनेंस पल्स कम्यूटेशन होता है उसे क्लास बी को कहते हैं, जो कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन होता है क्लास सी को कहते हैं, और क्लास डी जो होता है उसे इम्पल्सिव हम कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लास ई भी होता है, उससे शायद हम वोल्टेज कम्युनिकेशन या क्या कहते हैं आगे दिया होगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। अभी इसी कंटेंट में होगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ नेचुरल कम्यूटेशन। देखो नेचुरल कम्यूटेशन, लाइन कम्यूटेशन या क्लास एफ, इसको हमने अभी डिफाइन किया था नेचुरल कम्यूटेशन एंड फोर्स कम्यूटेशन में। तो आपने देखा कि केवल और केवल जो क्लास एफ कम्यूटेशन है, क्लास एफ कम्यूटेशन ओनली व्हेन द सप्लाई इज एसी। प्लीज़ रिमेंबर और प्लीज़ मेक श्योर अंडरस्टैंड कि यहाँ पे नेचुरल कम्यूटेशन में केवल और केवल जो होगा एसी कम्यूटेशन होगा, और इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा डिवाइस की नीड नहीं होती है। इसीलिए इसको सेल्फ कम्यूटेशन या लाइन मतलब सेल्फ नहीं, लाइन कम्यूटेशन कहते हैं। अभी कैसे वर्क करता है, सबसे पहले हम एसी वोल्टेज लिए, वी एस इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, हमारा एस सी आर हो गया। यहाँ पे हमारा वी नॉट जो करंट आया, तो सबसे पहले जो वी एस है वो साइनोसोडल होगा, टोटली साइनोसोडल। अब ये क्या होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो ये ट्रिगर हमारा करेगा पॉजिटिव मतलब हाफ साइकिल में हमें जो है एस सी आर जो है हमें क्या होगा, मतलब हमें ये वी जो वी है वी एस हो गया, वी नॉट आउटपुट वोल्टेज अब दिखेगा। लेकिन निगेटिव साइकिल में क्या होगा, ये जो होगा ब्लॉकिंग मोड में आ जाएगा, जैसे कि कोई भी हमें वोल्टेज का वेवफॉर्म नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव में मतलब ये बिल्कुल एज अ डायोड जो हाफ वेव डायोड होता है वैसे वर्क करता है, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड होगा, निगेटिव में रिवर्स होगा, तो कोई भी हमें आउटपुट वोल्टेज नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे हमारा जो एस सी आर है टर्न ऑफ हो जाता है। और ये केवल और केवल कब होता है, ये केवल और केवल हमारा नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं ना, या नेचुरल कम्यूटेशन बोलते हैं क्लास एफ, केवल और केवल क्लास एफ में होता है। और ये जो नीचे होता है इसे टीसी बोलते हैं, मतलब ये आगे हम देखते हैं व्हेन सप्लाई इज एसी देन द एनोड करंट थायरिस्टर ऑटोमेटिकली जीरो। एंड मतलब ये जो होता है आप देख सकते हैं कि अगर हम ड्यूटी साइकिल निकालना चाहें तो ओमेगा टी इक्वल टू पाई, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कि ओमेगा टी कहाँ से कहाँ ऑफ हो रहा है, तो ये पाई पे ऑफ हो रहा है। तो यही लिखा हुआ है कि सो द एनोड करंट बिकम जीरो आफ्टर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। जो भी हमने समझाया वो लिखा है कि निगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर इंश्योर द एस सी आर बिकम ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, मतलब रिवर्स में हमारा जो थायरिस्टर वर्क नहीं करता, जैसे कि ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। जो हमारा ये एप्लीकेशन होता है, जो हमारा क्लास एफ होता है, उसको फेज कंट्रोलर में, लाइन कम्यूटेटेड एसी वोल्टेज कंट्रोलर एंड स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में इसका यूज किया जाता है। देन हम बात करते हैं जो आपका कम्यूटेशन जो होता है सेल्फ कम्यूटेशन, क्लास ए कम्यूटेशन। क्लास ए कम्यूटेशन इज़ अ नेचुरल नॉट, इज़ अ फोर्स कम्यूटेशन, ये फोर्स कम्यूटेशन में आता है, ये डीसी के लिए यूज करते हैं। तो लोड कम्यूटेशन और क्लास ए कम्यूटेशन इज पॉसिबल इन थायरिस्टर व्हेन द सप्लाई इज डीसी सोर्स, हमने बताया। इट इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन द एसी सोर्स, एसी सोर्स में पॉसिबल नहीं है। एंड आगे हम बात करते हैं फॉर लोड कम्यूटेशन टू ऑकर नेचर ऑफ द लोड सर्किट शुड बी सच दैट व्हेन एनर्जाइज फ्रॉम द डीसी सोर्स द करंट हैज़ टेंडेंसी टू डिके टू जीरो। मतलब ऐसा हमें सर्किट की डिज़ाइन करनी होती है क्लास ए कम्यूटेशन में कि जो हमारा सोर्स जो करंट होता है टेंडेंसी टू डिके जीरो वैल्यू तक वो ऑटोमेटिकली मतलब डिके हो जाए। एंड इट इज़ पॉसिबल व्हेन द लोड करंट इज आर एल सी कंपोनेंट पैरामीटर अनडैम्प्ड कंडीशन। देखो ये जो होता है ना, जो हमारा सीरीज एल आर सी, मतलब जो एल आर सी ऐसा हम मतलब ये तो डी सी हमने सप्लाई दिया, देखो ये हमने डी सी सप्लाई दिया प्लस माइनस, ये डी सी कह सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस डी सी दिया, ये हमारा सी आर है। हम एल आर सी लेते हैं, एल आर सी ऐसे लेते हैं, या एल ये आर और ये सी पैरेलल में ले लेंगे, मतलब सीरीज़ में या पैरेलल में हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, मतलब सीरीज़ में पैरेलल ले सकते हैं। तो ये जो होता है लो रेजिस्टेंस के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस जो भी हमारा डिवाइस होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, मतलब ये। और ये कैसे वर्क करता है, ये आपने देखा कि अंडर ये सीरीज एल आर सी, इसमें रेजोनेंस कंडीशन आता है, और जब हम इसका मतलब वेवफॉर्म देखते हैं तो वेवफॉर्म जो होता है वो अनडैम्प्ड होता है। मतलब एक टाइम बाद ये क्या होता है, हमारा जो अनडैम्प्ड मतलब आप देखे होंगे कि जो आपका वेवफॉर्म होता है वो एक सर्टेन टाइम के बाद इसकी जो वेवफॉर्म की एम्पलीट्यूड है घट के जीरो हो जाती है। तो इस टाइप के कम्यूटेशन को हम कौन सा कम्यूटेशन कहते हैं, क्लास ए कम्यूटेशन या सेल्फ कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन बोलते हैं। सब कुछ यहाँ पे दिया होगा, एवरीथिंग व्हेन द सर्किट एनर्जाइज्ड टू डीसी द करंट फर्स्ट राइजेस मैक्सिमम वैल्यू देन डिके टू जीरो, सो द थायरिस्टर गेट टर्न ऑफ, द वोल्टेज कैपेसिटर अप्लाइड रिवर्स अक्रॉस द व्हेन टर्न ऑफ। तो जो भी हमने समझाया वो दिया हुआ है। इसे रेजोनेंस कम्यूटेशन या सेल्फ कम्यूटेशन हम कहते हैं। इसका एप्लीकेशन जो है सीरीज इन्वर्टर सर्किट में हम करते हैं। नाउ
वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द लोड कम्यूटेशन लाइक चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका भी हम ओमेगा टी इक्वल टू पाई के बराबर होगा। एंड जब हम ड्यूटी साइकिल निकालेंगे मतलब वी टी इक्वल टू 2s माइनस वी एस होता है, माइनस वी एस के बराबर होगा। यहाँ पर मतलब नेट रिवर्स वोल्टेज अपियर अक्रॉस थायरिस्टर करंट डिक्री टू जीरो, ये दिखाया हुआ है। जैसे आप कंडक्शन एंगल निकालना चाहेंगे, कंडक्शन एंगल ऑफ थायरिस्टर, तो ओमेगा टी नॉट इक्वल टू पाई, मतलब ये जो पाई तक ही कंडक्ट कर रहा है ना, पाई तक ही कंडक्शन हो रहा है, इसलिए टी नॉट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पाई अपन ओमेगा नॉट। एंड दिस इज द कंडक्शन टाइम ऑफ आवर एस सी आर, मतलब इसी टाइम में हमारा कंडक्ट कर रहा है केवल एस सी आर। तो टी इक्वल टू इतना हमारा आ जाएगा। एंड यू नो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर एल सी सर्किट ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एल सी होता है। ये सब आप देख लेना। एंड देख सकते हो अभी 19 मिनट हो गया एंड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो फिर से मैं आपको यही कहूँगा कि हाँ, मतलब समझाने के लिए तो बहुत ही आई हैव अ रियली मीन्स इंटरेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट या इट्स अ वन शॉट। इसमें हम लेक्चर वीडियो नहीं ले रहे हैं कि एक एक चीज़ आपको हम समझाएं, बट एनीवे अब चलते हैं क्लास बी कम्यूटेशन ऑफ एस सी आर। तो देख सकते हैं क्लास बी कम्यूटेशन जो है हमने यूट्यूब से लिया है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं भी, मेरे को एक एक घंटे का वीडियो 50-50 एक कम्यूटेशन क्लास बी क्लास सी का था। मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं कि मैं एक एक वीडियो मतलब एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 50 मिनट का वीडियो पढ़ूँ, क्योंकि फॉर विच एग्ज़ाम आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग दैट इज़ नॉट कमिंग कम्यूटेशन। तो मैं आपको यही कहूँगा कि देख सकते हो मैं हर एक पेज पे लिख दिया हूँ कि इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड फॉर कम्यूटेशन, आपको अगर सही में कम्यूटेशन के बारे में डिटेल्ड में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विजिट क्विक लर्न यूट्यूब चैनल। मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से मैम ने पढ़ाया है, उनका ही कंटेंट है, मैंने उनका ही कंटेंट लिया हुआ है आपको समझाने के लिए। देखिए मैं चाहता तो उनका कंटेंट नहीं लेता, मैं खुद बना सकता था, लेकिन मैं देखा कि सबसे अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर उन्होंने अवेलेबल किया है, तो मैंने कंटेंट उनका ले लिया और मैंने रेफरेंस भी दे दिया। देखिए थोड़ा सा तो डर लगता है क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ यूट्यूब पे, और कहीं ना कहीं अगर मैम ने या कोई कॉपीराइट दे दिया तो हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन क्या ही कॉपीराइट मैम देंगे, क्योंकि मैं मैम का भी तो चैनल का प्रमोशन कर रहा हूँ एनीवे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ओके, तो क्लास बी कम्यूटेशन क्या होता है, केवल मैम का हमने एक कम्यूटेशन ही लिया है, उसके बाद बहुत सी चीज़ जो है मैं अपने से पढ़ के कोशिश करता हूँ अपने से ही पढ़ा जाए, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। मैं आपको भी कहूँगा कि अगर आप मेरे वन शॉट ना देखें, अपने से समझ लेते हैं, तो इट्स रियली बेटर फॉर यू। बट वन शॉट पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि 50 मिनट में मैं आपको पूरा फुल कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। रिवीजन टाइप ऑफ कंटेंट तो मैं बिल्कुल डिलीवर करता हूँ, जो कि पूरा यूट्यूब आप छान मारोगे। एक ही ट्यूब का कोई भी ऐसा यूट्यूब ना हो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर का पूरा आपको कंटेंट प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। अरे फ्री ऑफ कॉस्ट क्या, आपको कॉस्ट भी देके आपको नहीं प्रोवाइड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ कप ऑफ टी, सबका बस के बात नहीं होता है। सिंपली बोलूँगी इट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट फॉर एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांचेस। ओके, आई एम नॉट टेलिंग एज अ प्राउड, मुझे अपने ब्रांच पे प्राउड नहीं है, बट या ऑब्वियसली आप जाके सर्च करो, सबसे कठिन जो होता है ना यही होता है, मतलब आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो क्लास बी कम्यूटेशन हम रेजोनेंस पल्स कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। इज़ अ फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक फ्रॉम द एस सी आर, एंड इन दिस टेक्निक सी आर टर्नड ऑफ बाय द ग्रेजुअल बिल्डिंग ऑफ द रेजोनेंस सर्किट इन अ रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम द कैथोड टू एनोड ऑफ एस सी आर। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज करेंट कम्यूटेशन एंड ऑकर इन अ DC नॉट, मतलब ये DC में कभी नहीं हो सकता, और ये जो हमारा टेक्निक है इसे हम करंट कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया क्लास बी के लिए। हम एक थैरिस्टर T1 लेंगे, उसका ये एक्सिलरी थैरिस्टर हो गया, इसके बीच में हमने लोड लिया LC, और ये हमारा I0 एक हमने डायोड लिया, जिसे कि हम फ्री व्हीलिंग डायोड कह सकते हैं या नहीं, हाँ कह भी सकते हैं, डायोड कहो सिंपली। ये हमारा लोड हो गया, यहाँ पे हमने VC जो कि DC दिया, ठीक है। सबसे पहले हमें कम्यूटेशन को पढ़ने से पहले कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा कि I0 जो होगा कांस्टेंट होगा। I0 जो होगा यहाँ पे I0 जो देख रहे हैं वो कांस्टेंट होगा, और LC सर्किट इज रेजोनेटिक इन नेचर। VC जो है VS के बराबर है, जो आपका VC है VC वो VS के बराबर है, हमें पहले से एजम्पशन करके चलना पड़ेगा। तो देखिए आप यूट्यूब पे जाओगे ना, तो यूट्यूब पे कोई भी इतना अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है जितना मैम ने अच्छा सा एक्सप्लेनेशन किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको रियली इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर मोर डिटेल ऑफ SCR, मतलब मोर डिटेल ऑफ कम्यूटेशन, देन यू कैन विजिट टू क्विक लर्न यूट्यूब चैनल। तो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हमने बताया कि हम इसको 6 स्टेप में पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप जो कि हम दोनों जो SCR हैं उनको टर्न ऑफ मानते हैं, और आपने देखा कि VC जो है VS के बराबर है, फर्स्ट एजम्पशन। I0 जो है कांस्टेंट है।
तो सबसे पहले क्या होगा कि जब हम सप्लाई देंगे तो हमारा सप्लाई जो होगा ये देख सकते हैं प्लस एंड माइनस है, प्लस एंड माइनस यहाँ पे आपने देखा प्लस एंड माइनस, थोड़ा सा जूम करके समझाते हैं, ठीक है। प्लस एंड माइनस, इससे हमारा क्या होगा, यहाँ प्लस माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर ट्रिगर करेगा, तो ये हमारा जो डायोड है रिवर्स डायरेक्शन में आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो ये भी ऑन हो, और मतलब यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा थायरिस्टर T1 है थर्ड स्टेप में, इसको ऑन करेंगे, मतलब इसको ट्रिगर करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में सबसे पहले हमारा जो VC जो है VS के बराबर है, तो ये हमारा कैपेसिटर जो चार्ज है, उसके बाद इंडक्टर अब क्या होगा, इंडक्टर के पाथ फॉलो करेगा और ये डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होने लगेगा तो फिर से हमारा, आप जानते होंगे कि जैसे ही हमारा इंडक्टर जो होता है डिस्चार्ज होता है तो अपनी पोलरिटी को चेंज करता है, तो प्लस माइनस और प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड करंट में आ जाएगा और हमारा डायोड से कंडक्शन ऐसे होने लगेगा। एंड लास्ट यहाँ पे जब ये हमारा आई नॉट जो है आपने देखा था बराबर हो जाएगा, आई नॉट यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा और हमारा जो मतलब ये थायरिस्टर हमने लिया है ये टर्न ऑफ हो जाएगा। एंड यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे फिर से सेम एज इट इज़। तो इसका हम वेवफॉर्म देख लेते हैं कैसे, मतलब वेवफॉर्म इसका आता है। तो सबसे पहले देखिए, हम वेवफॉर्म समझने के लिए सबसे पहले हमने जो हमारा थायरिस्टर है, थायरिस्टर को पॉजिटिव में ट्रिगर किए, निगेटिव में ट्रिगर किए, मोड 1 मोड 2 बोल रहे हैं, और आई नॉट जो करंट है सबके लिए बराबर है, फिर T1 के लिए लिए, और ये IC लिए हमारा जो कैपेसिटर करंट के लिए है, और ये हमने VC देखा। तो ये कैसे वर्क करता है यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैम ने समझाया था बिल्कुल मैं वैसे ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं IT1 जो होगा, सबसे पहले IT1 जो होगा, मतलब जब हम ट्रिगर करेंगे तो IT1 तो उतना ही होगा। हमारा जो IC जो होगा, सबसे पहले IC हमने देखा कि IC जो होगा 0 होगा मोड 1 में। अब मोड 2 में क्या होगा, आपने देखा अभी आपने जब टर्निंग ऑफ SCR बता रहे थे, इस टाइम में हमारा जो होगा, मतलब एज़ इट इज़ वो कह सकते हैं अभी रिवर्स रिकवरी टाइम आपने पढ़ा कि जिसमें ये IM नीचे होगा, फिर ये मतलब हमारा इंक्रीज़ होने लगेगा। इसमें हमारा मतलब ये हम IC के बारे में देख रहे हैं, और VC जो होगा सबसे स्टार्टिंग में हमारा VC जो होगा VS के बराबर हमने माना है, तो VC VS के बराबर जैसे ये हमारा रिड्यूस होगा, आपने देखा था IM जो होगा हम निगेटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे। ये जो होता है TA या TRR कहते हैं, ये हमारा टर्निंग ऑफ हो रहा है, टर्निंग ऑफ SCR या रिवर्स रिकवरी टाइम। तो इसमें हमारा वोल्टेज जो है डिक्रीज़ होगा, उसके बाद हमारा वोल्टेज जो होगा इंक्रीज़ होगा। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पढ़ा था। देखो फिर से मैं आपको फर्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ जहाँ हमने आपको समझाया था, देख सकते हो बिल्कुल यही है ना ग्राफ। मतलब यहाँ पे TRR जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है, फिर हमारा वोल्टेज जो है सेम एज इट इज़ है, फिर हमारा जो है वोल्टेज जो है रिड्यूस हो रहा है और हमारे 25% तक। उसके बाद हमारा मतलब ये जो हम रिवर्स रिकवरी टाइम एज इट इज़ हम सेम यहाँ पे प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा ही इसका ग्राफ है। देखिए मैं उतना डिटेल्ड में नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉर विच एग्ज़ाम आई एम एक्चुअली प्रिपेयरिंग दैट इज़ नॉट कमिंग। और AK-TU के एग्ज़ाम क्या है, देखो AK-TU इज़ थ्योरेटिकल, नॉट ऑब्जेक्टिव एंड नॉट अ प्रैक्टिकल, नॉट अ ओरली। तो कंसेप्ट उतना ही पढ़ो जितना आप पचा सकते हो, मीन्स जितना डाइजेस्ट कर सकते हो। मैं 50 मिनट का वीडियो पढ़ के करूँगा क्या? सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि व्हाट इज़ प्रियर फॉर मी, प्रियोरिटी क्या, अपने लाइफ में प्रियोरिटी डाल दो कि क्या मैं 50-50 मिनट का कम्यूटेशन पढ़ने लगा, तो जो मुझे एक्चुअली प्रिपरेशन करना है, जिस जॉब का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो बहुत ही पीछे मैं निकल जाऊँगा उस कंपटीशन में। तो जिस कंपटीशन में केवल मुझे पास होना है, AK-TU इज़ जस्ट आई एम जस्ट डूइंग BTech फॉर ग्रेजुएशन, सिंपल। सब लोग, बहुत से लोग तो ग्रेजुएशन केवल पास ही होने के लिए कर रहे हैं ना, क्या सबके बस की बात थोड़ी नहीं होती है। गेट का पढ़ना है तो गेट यूट्यूब से थोड़े नहीं होगा, गेट के लिए तो आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑल अबाउट आई एम टेलिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस। तो फॉर मोर डिटेल प्लीज़ विजिट मैम चैनल, मैम ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वहाँ समझ में आ जाएगा अगर यहाँ समझ में ना आ रहा हो तो। लेकिन मैं अपना कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं समझ रहा हूँ उतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एज़ ऑन द बिहाफ ऑफ AK-TU एग्ज़ाम, जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपको ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आ रहा होगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कम्यूटेशन जो क्लास C होता है। जैसे कि क्लास C कम्यूटेशन को हम फोर्स कम्यूटेशन, आप जानते हो DC को फोर्स बोलते हैं, एंड दिस इज़ नॉन एज वोल्टेज कम्यूटेशन, एक कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन। तो इसका सर्किट डायग्राम तो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने DC लिया, एक रजिस्टर 2, यहाँ पे थायरिस्टर 1 थायरिस्टर 2, इसके बीच में हमने एक कैपेसिटर लिया। टू टर्न ऑफ SCR T1 गेट पल्स इज गिवन टू SCR T2, मतलब यहाँ लिखा है टू टर्न ऑफ SCR T1 गेट पल्स गिवन टू, मतलब एक बार इसको ऑन करेंगे तो इसको ऑफ करेंगे, एक बार इससे ऑफ करेंगे तो इसे ऑन करेंगे, वही लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे इसको भी हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले इसमें भी कुछ एजम्पशन है क्या, मैम ने कुछ एजम्पशन लिया, नहीं एजम्पशन नहीं लिया है। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारा जो दोनों जो SCR है उसको हमने टर्न ऑफ माना है,
अब जब हमने बोला कि एक को हम ऑन करेंगे तो दूसरे को टर्न ऑफ मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप में हुआ। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम फिर से इसको ऑन करेंगे तो इसको ऑफ़ कर लेंगे। देखो इसको ऑन किया तो इसको ऑफ़ कर लेंगे। एंड यहाँ पे जब हमारा मतलब SCR जो होगा एक कंडक्ट कर लेगा, एक ऑफ होगा, तो कैपेसिटर का भी प्रॉपर्टी होता है कि मतलब हमारा जो मतलब जो इसका साइन कन्वेंशन होता है, इसके कारण ये जो होगा प्लस माइनस ये हमारा फॉरवर्ड में आ जाएगा। फिर फॉरवर्ड में आएगा तो ये हमारा जो होगा ऑफ हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। तो मीन्स हम कैपेसिटर का ऐसा यूज किए हैं, ऐसा डिज़ाइन किए हैं कि सबसे पहले कैपेसिटर का देखो यहाँ पे जो पोलैरिटी होता है माइनस प्लस है, तो ये हमारा फॉरवर्ड में चल रहा है, ठीक है। मतलब ये हमारा जो है माइनस प्लस में है, तो ये जो हमारा थायरिस्टर T1 है ये फॉरवर्ड कंडक्शन में मोड में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा तो ये रिवर्स मोड में आएगा, तो ये ऑफ हो जाएगा, फिर ये कंडक्टिंग हो जाएगा। तो एक कंडक्ट होगा, एक ऑफ होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारा क्लास C कम्यूटेशन वर्क करता है। लाइक हम आपको यहाँ से डिटेल्ड हम समझाते हैं, जैसे हमें समझ में आया। यहाँ पे देख सकते हो हम गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे, गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे। T1 अगर ऑन होगा तो T2 ऑफ होगा, T2 ऑफ होगा तो T1 ऑन होगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको समझना होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रिगरिंग देखते हैं, तो ट्रिगरिंग तो देना ही देना कंपलसरी है। सबसे पहले हम T1 को क्या करते हैं, हम T1 जो है ऑन मानते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा शॉर्ट सर्किट होगा, वोल्टेज 0 होगा, लेकिन करंट जो होगा वो जो होगा मैक्सिमम होगा वहाँ पे। लेकिन अब T2 ऑफ है तो हमारा वोल्टेज जो है मैक्सिमम होगा, लेकिन करंट जो होगा मिनिमम होगा। सेम एज इट इज़ हम वोल्टेज के लिए देखें, जो VC है कैपेसिटर के पास, वो VC जो होगा वो जो होगा मैक्सिमम होगा। करंट जो होगा मतलब करंट और वोल्टेज जो होता है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस टाइम पे जब देखो जब हमारा T1 ऑन होगा तो वोल्टेज 0 होगा, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज होगा। सेम एज इट इज़ हमारा थायरिस्टर जो T2 है वो ऑफ है, इसलिए जो वोल्टेज जो क्रॉस T2 होगा वो जो होगा मैक्सिमम होगा, करंट जो होगा मिनिमम होगा। सेम एज इट इज़ दूसरे हम मोड में देखेंगे तो दूसरे मोड में हमारा T1 जो है ऑफ है, इसलिए वोल्टेज जो है यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, करंट जो है मिनिमम हो जाएगा। सेम एट इज़ जो हमारा करंट होगा वो मिनिमम हो जाएगा क्योंकि ऑन है, और ये हमारे पे ऑफ है मतलब ऑन है, तो हमारा करंट जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और वोल्टेज जो है मतलब वोल्टेज जो होगा रिड्यूस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा हमारा T2, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। आई होप मैं जो समझा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप विज़िट कर लो मैम का चैनल, वहाँ से समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे समझ में आया गया है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब T1 ऑन होगा तो जब भी कभी भी कोई भी चीज़ ऑन होती है तो उसके क्रॉस जो होता है वोल्टेज 0 होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज 0 होगा लेकिन करंट जो होगा मैक्सिमम होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे अगर मतलब ये हमारा T2 जो है ऑफ है तो वोल्टेज वहाँ पे मैक्सिमम दिखेगा, करंट जो होगा मिनिमम दिखेगा। ये समझ में आया? ये फर्स्ट है हमारा थायरिस्टर के लिए। सेकंड थायरिस्टर में हमारा T1 ऑफ है तो वोल्टेज जो है मैक्सिमम दिखेगा, करंट जो है मिनिमम दिखेगा। फिर इसमें T2 ऑन है तो यहाँ पे वोल्टेज होगा 0 हो जाएगा, T1 ऑफ हो जाएगा। अगर आप समझे होगे, आपके थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो जितना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उतने से ही समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा तो जाओ मैम का चैनल देखो, वहाँ समझ में आ जाएगा भाई। मैम का तो मैं इतना एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ एनीवे, जहाँ कहीं से भी हमें सीखने को मिले। सेम एज इट इज़ अगर आपको मेरे वन शॉट से समझ में आ रहा है तो भाई जितना प्रचार प्रसार कर सकते हो उतना करो, उतना शेयर करो, ताकि अधिक से अधिक लोग विजिट करें और उनको भी एक अच्छे लेवल की मतलब अंडरस्टैंडिंग हो और वो भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो डी कम्यूटेशन जो होता है वोल्टेज कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें कि हम यहाँ पे लिखा है पैरेलल कैपेसिटर जो है हम यूज करते हैं। क्लास डी कम्यूटेशन इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेशन, जिसमें कि दो थायरिस्टर जो होता है हम यूज करते हैं पैरेलली, और उसमें एक कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे डायोड जो लेते हैं और एक इंडक्टर लेते हैं। एंड इसका भी कुछ वही सेम एज इट इज़ है कि मतलब जैसे ही कैपेसिटर लिया है, इसका जो भी पोलरिटी मतलब पोलरिटी ऑफ होगा तो एक ऑफ होने से एक ऑन होगा और एक ऑफ हो जाएगा, मतलब हमारा थायरिस्टर सेम एज इट इज़ है। तो स्टेप्स ये फॉलो करना है। मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आप जब भी एग्ज़ाम आएगा आप ये डायग्राम मतलब रट ही लो यार। रटना इज़ सिंपल लेकिन समझना बहुत ही डिफरेंट है। 50-50 का मिनट का वीडियो है, आप अगर समझ सकते हो समझ लेना। मैंने आपको बार बार बोला है, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं समझूं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कंपटीशन में नहीं आने वाला है। अगर आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला है तो आप पढ़ो ज़रूर, लेकिन अगर आपको एक ही एग्ज़ाम पास करना है तो रट के भी एग्ज़ाम पास हो सकता है और बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। कुछ टॉपर्स जो होते हैं वो कहते हैं, वो प्राउडली कहते हैं मैं रटता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं भी ऐसा नहीं है कि टॉपर नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो होल्डिंग सम पोजीशन इन माई क्लास एंड ऑब्वियसली आप जाके मेरे लिंक्डइन पे देखो, मैं डिप्लोमा जहाँ से किया हूँ वहाँ का कॉलेज टॉपर और स्टिल बहुत बार टॉपर रह चुका हूँ। तो अब टॉपर रहने का मन नहीं है, क्योंकि नंबर इज़ नॉट मैटर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, नंबर कभी भी मैटर नहीं करता है, आपका स्किल्स आपका नॉलेज मैटर करता है। तो मैं अब मतलब बीटेक डिप्लोमा आप जानते होंगे, आई एम फ्रॉम लेटरल एंट्री, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया है। अगर आप लीनियर हो लेटरल हो तो आप समझ सकते हो, नंबर नॉट मैटर, मैटर इज़ योर स्किल। तो
आप पास, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो आप रट के ला लो ना। जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ समझना है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ का कंपटीशन का जैसे आप जेई, एईएस, एसएससीजीएल, सीएचएसएल जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत से लोग एसएससी का प्रिपरेशन करेंगे, सबके बस की बात का गेट नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, खुद मैं आज तक गेट के बारे में सपना भी नहीं सोचा, सपने में कि मैं गेट कर सकता हूँ, क्योंकि गेट करने के लिए भाई डेडिकेशन, उस लेवल की पढ़ाई चाहिए जो कि मेरे बस की बात नहीं है, अभी मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे जो शॉर्ट टर्म गोल जो है उसको पूरा करना है। और एक गेट हो है या यूपीएससी हो गया, वो लॉन्ग टर्म टाइम मांगते हैं, इतना आसान नहीं होता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि एक ही ट्यूब में आप रट के पूरा कर लो, और कोई क्या कह रहा है उसको मत सोचो, आप रट के अच्छा नंबर ला सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट, आप देख लेना ये ग्राफ रफ। मैं आगे चलता हूँ, अभी 34 मिनट हो गया, बस कम्यूटेशन अगर समझाते रह गया तो हालत ख़राब हो जाएगा। क्लास ई है, क्लास ई को हम जो है फोर्स कम्यूटेशन, ये भी ऐसी मतलब एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं, और इसका भी सर्किट डायग्राम है। बस इसमें वी एस मेन सप्लाई है, V1 जो एक्सिलरी वोल्टेज, समझ लेना, ठीक है। हाँ, आगे हम चलते हैं चोपर्स। नाउ चोपर्स इज़ व्हाट, चोपर्स जो है नया हमारा टॉपिक है। चोपर्स जो होता है फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। अब ये कैसे कन्वर्ट करता है, सबसे पहले हम एसी वोल्टेज लाइन देते हैं, ऑन कंट्रोल डायोड लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। मतलब ये डीसी कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब वेरिएबल फिक्स डीसी को हम वेरिएबल डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन बताते हैं। अ चॉपर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ऑब्टेन वेरिएबल डीसी फ्रॉम द कांस्टेंट वोल्टेज, इट्स ऑल्सो नोन एज डीसी डीसी कन्वर्टर। तो एक फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ नोन एज चॉपर। ऑफर ग्रेटर इफिशिएंसी, फास्टर रिस्पॉन्स, लोअर मेंटेनेंस, साइज जो होता है स्मॉल होता है, और स्मूथ कंट्रोलिंग होता है हमारा चॉपर, हम यूज जब करते हैं अपने डिवाइस में। तो वाइडली यूज इन ट्रॉली, कार्स, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल, ट्रैक्शन सिस्टम, कंट्रोल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डीसी मोटर्स में हम चॉपर का यूज करते हैं। इट्स ऑल्सो यूज इन रीजनरेटिंग ब्रेकिंग। देखो ये सब याद होना चाहिए, जिस एग्जाम का मैं प्रिपरेशन एक्चुअली कर रहा हूँ ना, वहाँ पे ये सब पूछता है, आपसे कंसेप्चुअल पूछता है। फाइनली मैं बता दूँ, आप जानते ही होंगे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई लेवल एग्जामिनेशन, एंड जेई लेवल एग्जामिनेशन इज़ नॉट कि उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा आपसे मतलब ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछो, उसमें बहुत ही नॉर्मल टाइम बहुत, देखो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू दे दूँ, आप भी एसएससी जेई का प्रिपरेशन कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बीटेक। एसएससी जो होता है सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, और मैं आपको बता नहीं सकता कि जैसे ही अभी जो आई थिंक कौन सा पे लगने वाला है, 6th पे या 7th पे, तो इसकी सैलरी जो हो जाएगा 1 लाख से पर मतलब अधिक हो जाएगा। तो भाई आप समझ सकते हो कि इतना आसानी से आप जब जॉब ले सकते हो जेई का, तो जेई की जॉब लेने के बाद ही आप गेट का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अप टू अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल कंडीशन, अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है तब तो आप गेट की प्रिपरेशन करो, आप टाइम लो। लेकिन आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो गेट का सपना मत देखो, सबसे पहले सपना वो देखो जो साकार हो सके। एसएससी जेई, यूपीपीसीएल जो भी, मतलब यूपीपीसीएल तो आप नहीं दे सकते हो, मैं दे सकता हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम डिप्लोमा होल्डर। आरआरबी जेई आप दे सकते हो, आरआरबी जेई जो रेलवे का जेई होता है, ये सब सेंट्रल लेवल की जॉब होती हैं, और इसमें भी आपको सेम काइंड ऑफ आपको भी जो इनिशिएटिव मत जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आपको एक कैबिन, आपको जो भी मिलता है मिलेगा। तो स्टार्ट करो छोटे छोटे स्टेप से, और एक दिन जो आपका सपना है बिग टर्म को यू कैन अचीव। तो सेम थिंग आई एम डूइंग। तो हमारे एग्ज़ाम में एसएससी जेई या जो आरआरबी जेई है उसमें ये सब पूछता है कि डीसी चॉपर का यूज कहाँ होता है, ट्रॉली, कार, ये सब चीज़ें पे, ये सब चीज़ों जो कंस्टेंट, मतलब देखो जो थोड़ा सा वीडियो लेंथी जाएगा, लेकिन ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। एसएससी जेई में आपका 100 क्वेश्चन मतलब 200 क्वेश्चन आता है और केवल 120 मिनट होता है, समझ सकते हो। 80 क्वेश्चंस अधिक होते हैं आपके टाइम से, एक क्वेश्चन के लिए 35 सेकंड मिलता है, तो समझ सकते हो क्वेश्चन इतना टफ तो नहीं होगा, बिल्कुल ट्रिक मतलब बिल्कुल आपका कंसेप्चुअल होता है। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप बहुत आसानी से अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसा होता है कि जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब क्वेश्चन कम से कम बहुत ज़्यादा बच जाता है, और आपका टाइम मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ओवर हो जाता है। तो एनीवे हम मेथड ऑफ चॉपर्स पढ़ने वाले हैं। चॉपर्स को हम दो तरीके से करते हैं, पहला जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल PWM मेथड, और दूसरा जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो चॉपर होता है वो दो टाइप का होता है, पहला जो मतलब ये सब दिया हुआ है पल्स मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, तो आप पढ़ लेना, आपको पीटी मिल जाएगा, यू कैन गो थ्रू। तो जो मेन थिंग है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो जो चॉपर होता है दो टाइप का होता है, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप चॉपर।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेप डाउन चॉपर क्या होता है, नाम से क्लियर है कि इट्स लेस दैन द वोल्टेज, मतलब जो आपका स्टेप डाउन जो होता है, जो डीसी वोल्टेज होता है उसको स्टेप डाउन करता है, और स्टेप अप वोल्टेज जो होता है जो जितना वेरिएबल जो मतलब डीसी है उसको जो होता है मतलब जाते में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम स्टेप अप हम कहते हैं। नाउ आगे आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा कोई एक कंप्लीट साइकिल है, इसमें ये टर्न ऑन साइकिल है, टर्न ऑफ साइकिल है, तो टर्न ऑन टर्न ऑफ साइकिल एक साइकिल हुआ ये हमारा, ठीक है। तो यही सब बताया हुआ है डीसी चॉपर कैसे। ये स्टेप डाउन चॉपर आउटपुट वोल्टेज जो होता है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ स्टेप डाउन चॉपर है, ठीक है। जहाँ VDC जो है आउटपुट वोल्टेज है, IDC जो है आउटपुट करंट है, टी ऑन जो है टर्निंग ऑन, टी ऑफ जो है टर्निंग ऑफ SCR है, और जो टी होता है जिसे कि हम चॉपिंग पीरियड या पीरियड ऑफ स्विचिंग कहते हैं, टी इक्वल टू टी ऑन प्लस टी ऑफ इज नॉन एज पीरियड ऑफ स्विचिंग होता है। यहाँ पे ड्यूटी साइकिल आएगा, ड्यूटी साइकिल जो होगा टी ऑन टी होता है। देखो ड्यूटी साइकिल याद करना होता है, इसमें न्यूमेरिकल आता है टी ऑन बाई टी ऑन जितने टाइम जो है हमारा थायरिस्टर ऑन हुआ, और टोटल टाइम इज नॉन एज ड्यूटी साइकिल ऑफ आवर SCR या चॉपर, ठीक है। आगे स्विचिंग रेगुलेटर हम पढ़ेंगे, वही डीसी के बारे में कि अनकंट्रोल जो भी हम शुरू में बताया, तो ये आप अपने से पढ़ लेना क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 39 मिनट अभी बहुत ज़्यादा है, आपको डिटेल्ड में अभी समझाना है स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप डाउन। तो फाइनली हम जो स्टेप डाउन कन्वर्टर होता है, सॉरी स्टेप डाउन जो चॉपर होता है या कन्वर्टर हम कह सकते हो, DC कन्वर्टर, उसे हम बक कन्वर्टर कहते हैं। जो स्टेप अप होता है उसको बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं, और जो स्टेप डाउन स्टेप अप दोनों करता है उसे बक बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। क्लॉक कन्वर्टर होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फुल ब्रिज DC कन्वर्टर है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो चॉपर जो होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं, बक बूस्ट एंड बक बूस्ट कन्वर्टर। सबसे पहले हम बक कन्वर्टर पढ़ते हैं। बक कन्वर्टर क्या है, नाम से क्लियर है, आपको शुरू में हमने बताया कि बक कन्वर्टर प्रोड्यूस द लोअर एवरेज आउटपुट वोल्टेज दैन DC जो हम प्रोवाइड करते हैं। इसे स्टेप डाउन हम चॉपर बोलते हैं, स्टेप डाउन चॉपर। कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड कंसिडर वेयर द इंडक्टर करेंट एज्यूम टू फ्लो कॉन्स्टेंटली इन लीनियर फॉल। इसका आप देख सकते हो, सबसे पहले जो स्टेप डाउन कन्वर्टर होता है, एक स्विच लगाते हैं, DC वोल्टेज देते हैं, डायोड होता है, एक हमारा इंडक्टर होता है जो कि सीरीज में होता है डायोड के, और एक जो कैपेसिटर होता है डायोड के पैरेलल में होता है। तो फाइनली ये कैसे वर्क करता है, इसका मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, सबसे पहले स्विचिंग ऑन होता है, स्विचिंग ऑफ। तो ड्यूरिंग द मतलब टर्न ऑन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस इंटरवल डायोड बिकम रिवर्स, मतलब डायोड जो होता है पहले जो देख सकते हो भैया, यहाँ पे हम प्लस दिए, यहाँ पे माइनस दिए, तो यहाँ पे ये प्लस जाएगा और यहाँ पे माइनस, तो ये हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा। स्विचिंग मतलब जब मोड 1 लेंगे तो मोड 1 में हमारा क्या होगा, मोड 1 में हमारा जो होगा ये स्विच ऑन का जब करेंगे तो हमारा जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस में हो गया, और डायोड हटा देंगे, जब डायोड हटा देंगे तो इनपुट करंट राइजेस अप टू लोड करंट एंड इंडक्टर गेट चार्जेस। तो इस मतलब फर्स्ट मोड में हमारा इंडक्टर जो है चार्ज होगा, दूसरे में क्या होगा, जैसे इंडक्टर अपना जानते हैं जैसे चार्ज और डिस्चार्ज होगा तो ये पोलैरिटी चेंज करेगा, तो हमारा डायोड जो होगा इसमें जो होगा ऑन हो जाएगा। जब जैसे ही ऑन होगा तो हमारे यहाँ पे लिखा होगा ड्यूरिंग द इंटरवल स्विच ऑफ द इंडक्टर करंट फ्लो थ्रू द डायोड एंड सम टाइम, मतलब एनर्जी जो है डिस्चार्ज होगा, एंड ड्यू टू डैट मतलब ये हमारा जो स्टेप डाउन कन्वर्टर की तरफ वर्क करेगा। जैसे कि सबसे पहले हमने ये टी ऑन, फिर हमारा टी ऑफ, फिर टी ऑन हुआ, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ये आई नॉट जो है कांस्टेंट होगा, लेकिन ये जो टर्निंग ऑन जो होगा ना, जिसमें हमारा ये हमारा इंडक्टर चार्ज हो रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा चार्जिंग हो रहा है, हमारा करंट जो बढ़ रहा है, लेकिन इसमें हमारा कैपेसिटर जो सेकंड मोड है उसमें हमारा जो इंडक्टर है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। फिर सेम प्रोसेस ऑन होगा ऑफ होगा, मतलब चार्ज होगा तो हमारा करंट जो है बढ़ेगा, और हमारा जब डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर इंडक्टर, तो हमारा जो आइनर मतलब जो इंडक्टर के पास करंट वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो ऐसे ही आपको वेव फॉर्म बनाना है, एंड ये आपका वेव फॉर्म जो है मतलब स्टेप डाउन कन्वर्टर का है। तो स्टेप डाउन कन्वर्टर के लिए एवरेज वोल्टेज आप देख के लिख सकते हैं 1/T VS/V0 0, एंड फाइनली जो आपका एज्यूमिंग आइडियल सर्किट आप करेंगे तो IA जो होगा IS/ID के बराबर होगा। देखिए टाइम बहुत ज़्यादा है, मैं एक एक चीज़ समझा नहीं सकता, आई हैव अ कंपल्सन ऑफ टाइम, बट नो वे, आप PPT देख के समझ सकते हो। अब मैं बूस्ट कन्वर्टर के बारे में समझाता हूँ। बूस्ट कन्वर्टर इज़ नथिंग, बूस्ट कन्वर्टर इज़ नॉन एज स्टेप अप कन्वर्टर, और यहाँ पे भी कंडक्शन जो होता है कंटिन्यूअस कंडक्शन होता है, एंड कंसिडर वेयर द इंडक्टर करेंट इज एज्यूम टू फ्लो कंटिन्यूअसली जो होता है विथ लीनियर राइज एंड फॉल।
तो इसमें जो है सर्किट थोड़ा चेंज हो गया। जो हम डायोड यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, डायोड यहाँ पे यूज़ करने लगे, और जो इंडक्टर यहाँ पे था उसको रिप्लेस कर दिया यहाँ, और कैपेसिटर जो है जहाँ था वहीं। ठीक है, तो इसका वर्किंग भी जो होता है, वर्किंग सेम एज इट इज़ होता है, जो मतलब हम स्टेप डाउन में पढ़ते हैं। और इसका भी जो मतलब वेवफॉर्म जो है सेम एज इट इज़, कि जब टर्न ऑन होगा तो उसमें हमारा इंडक्टर जो है चार्ज होगा, और जब टर्न ऑफ करेंगे तो हमारा कैपेसिटर जो है ऑफ होगा। सेम एज इट इज़ आप वेवफॉर्म बना लेना, वेवफॉर्म एक दो बार आप रिवाइज कर लेना, आप बना लोगे। इसमें भी हम वी नॉट निकालेंगे तो वी नॉट अपॉन बी एस जो होगा वन अपन 1 - डी के बराबर, ये ड्यूटी साइकिल है तो इसके बराबर आएगा। फाइनली हम बक बूस्ट कन्वर्टर के बारे में बात करें तो बक बूस्ट कन्वर्टर इज़ नॉन एज, ये लोअर हायर दोनों वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज मतलब कैपेबल होता है, मतलब स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों जो होता है ये वर्क करता है। इट्स नॉन एज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन बोथ कन्वर्टर, यहाँ लिखा है ना, ये दोनों कन्वर्टर होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, राइट। उसके बाद इसका जो सर्किट डायग्राम होता है, यहाँ पे स्विच होता है, यहाँ पे डायोड होता है, यहाँ पे इंडक्टर कैपेसिटर के पैरेलल हो जाता है। तो इसका भी मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन जो होता है, स्विचिंग मोड, व्हेन द डायोड इज़ ऑन द आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटपुट वोल्टेज, व्हेन द स्विच इज़ ऑन डायोड इज़ रिवर्स बायस, डायोड रिवर्स बायस होता है। रिवर्स फर्स्ट में हमारा डायोड जो है रिवर्स बायस होगा, एंड हमारा फिर से जो इनपुट चार्ज राइज इंडक्टर जब हमारा टर्निंग ऑन होगा तो हमारा जो हमारा ये ऐसे पाथ फॉलो करेगा। देखो इतना ज़्यादा आज मैं आपको बता नहीं सकता, ये मैं सुबह से तीसरा वीडियो शूट कर रहा हूँ और सही में मेरा आज पीठ दर्द करने लगा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं वन शॉट अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे मैं बता नहीं सकता, अभी कुछ कंपटीशन है जिसका प्रिपरेशन करना है। तो जितना जल्दी ये प्रेशर जो है ना रिलीज़ हो जाएगा मेरा सेमेस्टर का, जितना जल्दी मैं वन शॉट बना लूँगा, प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने जो कंपटीशन है उसका प्रिपरेशन करूँगा। क्योंकि सेमेस्टर के लिए जितना मुझे पढ़ना है उससे इनफ मैं पढ़ लेता हूँ। आपको जब मैं समझा देता हूँ ना, मुझे दोबारा पढ़ने की कोशिश नहीं है। जब एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम टाइम एक बार मैं खुद अपना मतलब वन शॉट देखूँगा और एक बार रिवाइज़ करूँगा, दैट्स इनफ, और जाके मैं एग्ज़ाम में लिख दूँगा। तो इसीलिए अभी जितना हो सकता है उतना ज़्यादा मैं अपना मतलब सेमेस्टर पे ध्यान दे रहा हूँ। अभी कंपटीशन जो है उसको मैंने थोड़ा होल्ड पे रखा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी मैं वन शॉट अपलोड कर दूँ उतना मेरे लिए बेनिफिट होगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए भी बेनिफिट होगा कि वन शॉट जब आपको अपलोड कर दूँगा तो आप लोग देखोगे, और देखोगे तो ऑब्वियसली मेरा रेवेन्यू बनेगा, और रेवेन्यू बनेगा तो ऑब्वियसली मैं जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ $100, वो अगर पूरा हो जाएगा तो उससे बेहतर कुछ होगा ही नहीं। एंड दैट डे आई डोंट नो व्हेन इट विल कम, आई डोंट से कि कितना अभी कंप्लीट हुआ, लेकिन हाँ कह सकता हूँ, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आप स्टूडेंट हो तो पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने देख लिया कि $1 होने में 10 दिन लग जाते हैं मेरे दोस्त, $1 कंप्लीट होने में 10 दिन लग जाते हैं। तो समझ सकते हो कहाँ जाके मेरा $100 पूरा होगा। लेकिन हाँ, जब एग्ज़ाम नहीं होता है तब की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब एग्ज़ाम पास में आता है, जब आप लोग व्यूज़ जब आते हैं अच्छे अच्छे, तब एक दिन में भी $1 हुआ है। ऐसा नहीं एक दिन में मैंने $1 भी कमाया और 15 दिन में भी $1 कमाया है। इट्स रेशियो कि आप कितना देखते हैं, आपका व्यूज़ कितना आता है। व्यूज़ आएगा, ऐड आएगा, आपका चैनल पे पैसा बनेगा। दैट इज़ द थिंग विच आई हैव टू फॉलो। जितना जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा उतना आप लोग देखोगे, उतना देखोगे मेरा रेवेन्यू बनेगा, और मैं कंपटीशन का प्रेशर भी रिलीज़ करूंगा। तो एक साथ जितना टारगेट लेके चल सकते हो ना उतना टारगेट लेके चलो, और क्या प्रियोरिटी आपकी लाइफ में वो करके चलो, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ आप मतलब पढ़ लेना यार मोड ऑफ ऑपरेशन। मैं खुद अब हालत नहीं है बोलने का, तो दैट्स ऑल अबाउट मतलब आपका मतलब सब कुछ हमने समझाया। बक कन्वर्टर क्या होता है, बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है, बक बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है, ये दोनों में काम करता है। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज़ SMP स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका जो नाम होता है ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये लास्ट टॉपिक है प्लीज़, अब तक बन गया हो तो लास्ट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछता है। तो ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इक्विपमेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज फंक्शन वन ऑफ द कॉमन दे नीड पावर। देखिए कोई भी चीज़ हो उसको पावर की ज़रूरत होती है, एंड मतलब जो कन्वर्ट इनपुट वोल्टेज इनटू द वोल्टेज सुटेबल फॉर देयर सर्किट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द टुडे PSUs इज़ नॉन एज स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे यही बोल रहा है कि कोई भी सर्किट हो, या तो उस साइज़ पे ना जाओ, उसके मतलब वर्किंग फंक्शन, मतलब आपका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उसको तो चार्ज होने के लिए पावर सप्लाई यूनिट की ज़रूरत होती है। और वो कौन प्रोवाइड करता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। कैसे काम करता है, तो जो ब्लॉक डायग्राम हम आपको समझा देते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है, देखिए
स्विच मोड पावर सप्लाई वोल्टेज रेफरेंस लेते हैं, ये ईरर है, ईरर डिटेक्ट करता है और इसमें हमने फीडबैक दिया हुआ है। ये हमारा लॉजिक है, ये कंट्रोल एलिमेंट है और ये आउटपुट है। और मतलब जितना जैसे एज अ रेगुलेटर आप कह सकते हो, वोल्टेज रेगुलेटर जो भी कह सकते हो, ये अनरेगुलेटेड इनपुट है, लेकिन यहाँ से जो हम वोल्टेज दे रहे हैं ये रेगुलेटेड आउटपुट जा रहा है। तो स्विच मोड पावर सप्लाई जो होता है, जिस टाइप का आपको वोल्टेज चाहिए, जितना आपको वोल्टेज चाहिए उतना जो होता है वो बिल्कुल सैचुरेट करके एक रेगुलेटेड आपको आउटपुट देता है। इस नॉन एज मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई दैट इनकॉर्पोरेट स्विचिंग रेगुलेटर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इफिशिएंटली। यहाँ लिख रहा है ना कि इलेक्ट्रिकल पावर इनकॉर्पोरेट स्विचिंग रेगुलेटर, मतलब स्विचिंग रेगुलेटर का यूज करके जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल पावर इफिशिएंटली देता है। एंड इट ट्रांसफर पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड वाइल कन्वर्टिंग वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक। जो ट्रांसफर पावर फ्रॉम सोर्स टू लोड, सोर्स से लोड में जो पावर जो होता है ट्रांसफर करता है वाइल कन्वर्टिंग वोल्टेज एंड करंट कैरेक्टरिस्टिक। The voltage regulation is achieved by varying the turn on and turn off time। टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम को मतलब वैरी करके हम जो है वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं। SMPS इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी array of high frequency alternative। These are the switching regulator high efficiency that can step अप एंड स्टेप डाउन इन्वर्टर वोल्टेज। तो स्टेप अप स्टेप डाउन जिस तरफ की आपको स्विचिंग मतलब वोल्टेज की नीड होती है वैसा ये आपको जनरेट करके देता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द सेकेंड यूनिट एंड थैंक यू इफ़ यू आर टिल वॉचिंग दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।